सदगुरुदेव महाराज की जय। सर्व बंधुओं, श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है 22 तारीख से। 17 तारीख को देवशैनी एकादशी है। तो हमारे सनातन में बताया गया है कि देवशैनी पर भगवान विष्णु का शयन हो जाता है और भगवान शिव समस्त सृष्टि में अपने सारे परिकरों के साथ में यहाँ पहुँच जाते हैं और क्रमशः सभी का पूजन वनस्पतियों से लेके, नागराज से लेके, चंद्रमा से लेके और नंदीश्वर, गणपति, कार्तिकेय, सबका इस श्रावण, भाद्रपद और क्वार कार्तिक तक भगवती सहित, क्वार में भगवती, कार्तिक में कार्तिकेश्वर, माघ में भगवान गणपति और श्रावण के महीने में हरितालिका, हरषष्ठी, नागपंचमी, मुहर्रम, ये चंद्रमा की पूजन के साथ इत्यादि सारी पूजन भगवान शिव संपन्न करवा लेते हैं। उन्हें कहा गया है कि सेव्या सेव्या सदा सेव्या शंकरः सर्व दुःखः। भगवान शिव का ही सेवन करें, उनका ही सेवन करें, उनका ही सेवन करें, इसी से दुख की समाप्ति हो जाती है। श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा का चांद होता है प्रत्येक महीने में। चैत्र की पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र होता है, वैशाख में विशाखा नक्षत्र होता है। ऐसा एक एक नक्षत्र की एक एक पूर्णिमा प्रत्येक माह में आती है। श्रवण नक्षत्र में श्रावण की पूर्णिमा आती है और श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो सबसे पहली नवधा भक्ति जो श्रीमद् भागवत में है वह है श्रवण भक्ति है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नवधा भक्ति का भगवान राम ने जो वर्णन किया है शबरी के आश्रम में, प्रथम भगति संतन कर संगा और नौ में एकहु जिनके होई। तो प्रथम भक्ति जिनके अंदर आ जाती है वह भगवान की पूजन में, भजन में उनका मन लग जाता है, गुरु के चरणों में प्रीति हो जाती है, निष्कपटता उसके अंदर आ जाती है, वेद में प्रकाशित शुद्ध भक्ति उसे प्राप्त होती है, अनेक प्रकार के कर्मों से विरक्त होकर के वह छठवीं भक्ति करता है और आत्मवत सर्वभूतेषु, सातवीं भक्ति में सारे संसार को अपने जैसा देखने लग जाता है। जितना प्राप्त होता है आठवीं भक्ति में वह उसको प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार नवधा भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो श्रवण भक्ति बढ़ जाती है। अभी तक तो विष्णु भगवान का स्थान था, तो मांगलिक कार्यों में, पैसे कमाने में, इसमें सारा काम हुआ। अब बारिश आ गई तो ये सारे काम अब क्रमशः कम पड़ जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं। इसमें श्रवण शक्ति का ज़्यादा जोर दिया गया है कि श्रावण के माह में किसी भी ग्रंथ का अवलोकन करें, उनका श्रवण करें, भगवान की पूजन करें, भगवान की कथा का अर्चन वंदन करें। तो श्रवण भक्ति में ही श्रावण का महत्व बताया गया है। जिस प्रकार गणपति आकर के बड़े कान वाले ये बताते हैं कि सार सार को गई रहे थोथा दे ही उड़ाए। श्रवण भक्ति को श्रावण के महीने में ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, इसलिए भी श्रावण को श्रावण कहा जाता है। दूसरी बात, प्रणव के ऊपर आज मैं जो कहना चाह रहा था आपसे कि ओम को प्रणव कहते हैं। तो ओम का, प्रणव का जो प्रा होता है वह प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर के, प्रा का मतलब होता है संसार से पैदा हुआ महासागर, संसार रूपी महासागर। और नव का मतलब होता है नाव। तो प्रणव का मतलब होता है जो संसार रूपी सागर से नाव बनकर के हमें उद्धार कर दे, उसको प्रणव कहा जाता है। दूसरे प्रणव का अर्थ है प्रयाने प्रकर्षेण, न याने नयेत और वा याने युष्मान मोक्षम। जो जबरदस्ती हमें मोक्ष की तरफ ले जाकर के पहुंचा दे, उससे प्रणव कहा जाता है। तीसरा इसका अर्थ होता है कि योगी लोग मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के लिए अपने कर्मों के आधार पर, जैसे पहला प्रणव ओम हो गया, ये सूक्ष्म प्रणव हो गया। दूसरा प्रणव नमः शिवाय हो गया, ये स्थूल प्रणव हो गया। इस प्रकार जो महायोगी होते हैं, जो अंतर्मन में परमात्मा को जागृत कर चुके हैं, संसार के मोह बंधनों से जिन्होंने क्रमशः मुक्ति प्राप्त कर ली है या मुक्त हो चुके हैं, होना चाह रहे हैं या सन्निकट खड़े हुए मुक्ति के, उन्हें ओम उच्चारण उनका स्वयमेव सांसों के साथ में
प्रारंभ हो जाता है। हम संसारी आदमी हैं, हम मोक्ष की इतनी जल्दी संसार के बीच में रह के कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें जब तक कि अंतर मन में परमात्मा प्रकट ना हो जाए तब तक नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ये स्थूल ओम का जाप करना चाहिए। नमः शिवाय मतलब बड़ा ओम, और ये ओम यानी सूक्ष्म अंतर मन में श्वासों की माला पे हरि का स्मरण, और प्रत्यक्ष में जब हम बोलते हैं तो नमः शिवाय का शब्द आता है। इस प्रकार ये प्रणव शब्द जो है प्रकर्षेण नयेत युष्मान मोक्षम, जो जबरदस्ती हमें मोक्ष के तरफ ले जा करके हमारे अभिप्राय की पूर्ति कर दे, उसे योगियों ने, विद्वानों ने प्रणव की संज्ञा प्रदान की है। और यही प्रसंग ऋषिगणों ने सूत जी महाराज से नैमिषारण्य में किया था। उसी का उत्तर सूत जी महाराज ने महर्षियों को दिया कि यह ओंकार अक्षर मध्य ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। जो अविवेकी व्यक्ति है वो परमात्मा को जानता है, परंतु ओम अक्षर जो प्रत्येक जिसका आकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द और कला ये इसकी युक्त होकर के प्रणव कहलाता है। आकार उकार मकार और उसके ऊपर लगा हुआ बिंदु, निकलने वाली आवाज ओम की, और शब्द जो वाणी से निकलता है, और उसका काल और कला, उसका समय कौन सा है, उसके अंदर कौन सी कला है, ये भी प्रणव का चौथा अर्थ हो सकता है। तो इस प्रकार जो इससे युक्त है वह दीर्घ प्रणव कहते हैं उसको, और योगियों के हृदय में ये स्थित होता है। वही ओंकार स्वरूप आप सभी का कल्याण करें। आप सभी के कल्याण के हेतु भगवान से मेरी प्रार्थना है।